औज़ुबिल्लाहिस्समीअल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो आपके सामने पेश खिदमत है, इसमें आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि इस कोरोना वायरस के ज़ेरे नगी नीचे क्या अवामिल होने जा रहे हैं और दुनिया किस सिमत तब्दील हो रही है। तो आज हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ अरसा अगर हम पहले चले जाएं, सन 2004 के लगभग, तो हमारे पाकिस्तान में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नियाज़ अहमद खान, एक बेहतरीन माशियादा और बेहतरीन स्कॉलर। उन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ करवाया था बेदार पाकिस्तान के तहत, और वो सिस्टम था कूपन सिस्टम, म्यूचुअल बेनिफिट कूपन सिस्टम। इस कूपन सिस्टम का मकसद असल में निज़ामे ज़िंदगी को उन उसूलों पे ले जाना जो सूद से मुबर्रा और पाक हो, और टैक्सेशन निज़ाम को बिल्कुल सादा कर देना, जिससे गरीब आदमी जो है अपने लाइफ स्टाइल को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करता। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था और इस पर कई प्रोग्राम्स हुए, कई टीवी शोज इसके ऊपर हुए, और डॉक्टर नियाज़ साहब ने हर तबके के अफराद को बाकायदा ब्रीफिंग दी, उनके सवालात के जवाब दिए। लेकिन क्या वजह हुई कि ये सिस्टम नाफिजुल अमल ना हो सका और ना इस पर मज़ीद हुकूमती सतह पे कोई काम हुआ। हम इसके बाद 2008 में देखते हैं कि एक डिजिटल करेंसी का वजूद होता है, और 2009 में वो डिजिटल करेंसी जो है इंटरनेट के थ्रू हमारे सामने नजर आ जाती है। मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। हर शख्स बिटकॉइन के नाम से वाकिफ है, जिसके बारे में ये बताया गया कि ये किसने शुरू की, इसके पीछे जो मेन शख्सियत थी वो कौन थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक नाम दिया गया सतोशी नाकामोटो का। ये जो नाम था ये फर्जी था, असल था, कुछ नहीं पता। लेकिन इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में सबसे हाईएस्ट रैंक, पहले नंबर पे ये बिटकॉइन है, जबकि इस वक्त 3000 के करीब क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया में मौजूद है। जो उसमें से टॉप मोस्ट 5 करेंसीज हैं, उनमें फर्स्ट नंबर पर बिटकॉइन आता है। ये क्यों शुरू की गई? इसके पीछे ये कहानी थी कि पैसे को एक जगह से जब दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, जैसे वेस्टर्न यूनियन जो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करती है दुनिया में, तो उसमें वो एक चार्जेस लागू करते थे। तो ये जिस शख्स ने शुरू किया, उसने ये सोचा कि ये जो चार्जेस देने पड़ रहे हैं, ये चार्जेस अदा किए बगैर करेंसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता खुलता नजर आता है। इसके अंदर होता क्या था कि एक कंप्यूटर सिस्टम एक ग्राफिक के जरिए एक रिवॉर्ड देता था, जिससे एक माइनिंग होती थी, और वो माइनिंग से कॉइन जनरेट होते थे, और उस माइन के खुलने पर उसके अंदर मौजूद कॉइन्स को बाकायदा सेल किया जाता था उस वक्त की उसकी वैल्यू के मुताबिक। ये बिटकॉइन, इस तरह मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आना शुरू हुई। उसी साल 2009 में कई करेंसीज आई, और ये सिलसिला चाहिए। इस करेंसीज को सेल आउट करने का बड़ा मुनज़्ज़म तरीका अपनाया गया, जिसको MLM मार्केटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, एक वेबसाइट के जरिए इस करेंसी को लेकर चला जाता है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ,
डॉक्टर नियाज अहमद का जो कूपन सिस्टम था और इस क्रिप्टो करेंसी की जो पीछे जो थिंकिंग थी वो तकरीबन सेम है। वहां पेपर करेंसी जो रुपया है उसको एक कूपन पेपर के जरिए तब्दील किया जा रहा था, लेकिन यहां पर उस पेपर करेंसी पैसे को डिजिटल करेंसी से तब्दील किया जा रहा था। मकासद में वहां सूद इन्वॉल्व था, जबकि नियाज अहमद साहब में सूद इन्वॉल्व नहीं था। रिवॉर्ड वहां भी थे जिसको आप जजा का नाम देते थे, और यहां के रिवॉर्ड्स को माइनिंग का नाम दिया गया। तो ये थोड़ा सा पसे मंजर में सामाईन को बताना इसलिए चाहता हूं कि अब ये जो कोरोना की वबा दम तोड़ेगी, खत्म होगी, तो उसके बाद पेपर करेंसी पर जवाल आएगा और ये पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पेपर करेंसी के जरिए अपने मकासद हासिल कर लिए उस इस्तेसाली तबके ने। अब वो मजीद लोगों को गुलाम बनाने के लिए अब आगे की तरफ बढ़ रही है। अब उसका आगे अब मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं कि देखें, चाइना वो मुल्क था जिसने सबसे पहले अपने नेटवर्किंग के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को शामिल किया, ठीक है ना। अब उसने नेशनल नेटवर्क में जब 5G को शामिल कर दिया, उसके बाद कोरोना की वबा आती है, जिस पर कहा जाता है ये चाइना से शुरू हुई और चाइना इसका जिम्मेदार है। लेकिन जब तहकीकी मकाले सामने आए, लोगों के तजिए सामने आए, तो ये पता चला कि कहीं और बना था, ये एक बायोलॉजिकल वेपन था। स्टार्ट कोरोना का कहां से हो रहा है? चाइना से। 5G टेक्नोलॉजी कहां बन रही है? चाइना में। अब आपको दूसरी हैरत अंगेज बात बताऊं, चाइना ने कुछ अरसे यानी कुछ दिन पहले ये बात कही कि मैं अब डॉलर के साथ काम नहीं करूंगा। चाइना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि डॉलर को हम अपने यन के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे और अब हम डिजिटल की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। आप गौर कर रहे हैं इस बात पर, चाइना सुपर पावर बनने जा रहा था। 5G टेक्नोलॉजी नेशनल नेटवर्क में चाइना लेकर आया सबसे पहले, उसके बाद पूरी दुनिया में शुरू हो गया मामला। उसके बाद सेकंड नंबर पे कोरोना वहां से शुरू होता है, लेकिन पता चलता है कोरोना कहीं और से पैदा हुआ। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी चाइना ने जो वेबसाइट के थ्रू चलेगी। आपको मैं एक और थोड़ी सी बात बताऊं कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम लॉकडाउन के अंदर नरमी पैदा करेंगे और सर्वेलेंस स्मार्ट तरीके से की जाएगी, यानी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। तो हाजरीन महफिल, सामाईन कराम, आप इस चीज को समझें कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो किस जरिए से हो रहा है जी, वो भी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के जरिए से हो रहा है। डिजिटल करेंसी जो इस वक्त लॉन्च होगी वो कौन सी है जी, वो भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स के थ्रू है। अब होगा क्या कि हम लोगों का माइंडसेट इस पर लाया जाएगा। एमएलएम के जरिए, एमएलएम सिस्टम यानी 1 के जरिए 2 और 2 के जरिए 4, इससे मुंसलिक होते जाएंगे और हमें इस डिजिटल करेंसी का पहले आदी बनाया जाएगा। और इसका जो डेटाबेस है, वो टोटली इस्राइल के हाथ में होगा आगे जाकर, और फिर हमें इंजेक्ट हो जाएगा एक RFID चिप जो माइक्रो चिप होगा, जिसके जरिए हम आगे चल के अपनी उस डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करेंगे। यानी हमें अब बटन दबाने की भी अपने मोबाइल से जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि हम अपना मार्क आगे करेंगे और हमारा बायोमेट्रिक की तरह हम उसके ऊपर स्कैन हो जाएंगे। अब दुनिया को ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अच्छा, उस चिप के जरिए माइंड्स को भी कंट्रोल किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि पहले इन्होंने पेपर करेंसी के जरिए हमें गुलाम बनाया, अब ये गुलाम बनाने जा रहे हैं डिजिटल करेंसी। क्यों? क्योंकि अब इनको ये पता चलना शुरू हो जाएगा किसके पास कितनी रकम है, कौन कहां से कहां ट्रांजैक्शन कर रहा है, किस तरीके से। पहले मुल्कों की सतह पे इसको किया जाएगा, फिर वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इसको एक जगह लिया जाएगा जहां पर एक हुकूमत होगी, एक मजहब बनाने की कोशिश की जाएगी, एक हुक्मरान होगा। ये सामाईन कराम देखें आप कि ये दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। एक निजाम, एक हुकूमत, वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक मजहब, और फिर मईशत का कंट्रोल, सारा का सारा ये अपने हाथ में वो चंद खानदान रखना चाहते हैं। इन खानदान के चुंगल से बचना हमें जरूरी है। इन्होंने अपना एक
नुमाइंदा आगे किया हुआ है, जिसको दुनिया बिल गेट्स के नाम से जानती है। मुझे आप ये बताएं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका अपना एक सॉफ्टवेयर बिजनेस मौजूद है, वो वैक्सीनेशन में क्यों उलझ रहा है? वो वैक्सीनेशन के पीछे क्यों है? क्यों? क्योंकि उस वैक्सीन के जरिए वो हमारे दिमागों को कंट्रोल करने की चिप इंजेक्ट करना चाह रहा है, जो उस चिप के जरिए हमारी मौशियत को कंट्रोल करना चाह रहा है। और यही वो दज्जाली फितना है। देखिए, दज्जाली मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि दज्जाली फितना क्या है कि दो चीजों को आपस में मिक्स कर देना। अब बज़ाहिर वैक्सीन हमारी हिफाजत के लिए, बज़ाहिर वो चिप हमारी हिफाजत और हमारे तमाम चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से लेकर चलने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है इसके अंदर? असल हकीकत क्या है उसको हम नहीं समझ पा रहे, वो हमें नजर नहीं आ रही, वो उझल हो गई है। यानी बदी को छुपा दिया नेकी के आगे। तो क्वेश्चन है यहां पे कि आखिर बिल गेट्स इन चीजों में क्यों इन्वॉल्व है? आज जब बिल गेट्स का जिक्र करता हूं तो मुझे अपने मुल्क के पाकिस्तान की वो होनहार बच्ची, जो आज अगर इस मुमलिकत खुदादाद में होती तो यकीनन वो उस जगह पर होती जहां गूगल से एक और को लाकर हायर कर दिया गया है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उसके मर्तबे बुलंद फरमाए, उसके माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, अब सोचना और समझना है कि ये सब पहले चाइना में क्यों होता है और चाइना से फिर ये पूरे मुल्कों में किस तरीके से इम्पोज किया जाता है। शुरुआत चाइना से हो रही है, 5G, फिर मैं आपके पास आया RFID, फिर मैं आपके पास आया करेंसी, कोरोना, ये सब कुछ वहां से क्यों हो रहा है? तो ये सोचने का मुकाम है। मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह ये बात भी आप पर वाज़े करूंगा कि इन तमाम मामलात में चाइना का क्या किरदार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।